इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदुस्तान हमारा फ़क्र है इस सबक के मुताल्लिक़ थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी। इंशाअल्लाह आज के दिन हम इसके आगे वाला सबक समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आगे बढ़ेंगे हम हिंदुस्तानियों की मज़ीद हिस्सेदारी। तो हिंदुस्तान ने जो है दुनिया को क्या क्या देन दिए इसके मुताल्लिक़ हम और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला तो है मशहूर पाइथागोरस का थ्योरम सदियों पहले बोधियाना को मालूम था। तो जैसा कि आप लोगों ने इल्म रियाज़ी में पढ़ा है, पाइथागोरस का जो मसला है, थ्योरम है, इसको पहले ही जो है बोधियान जो है समझते थे। एक शख्स का नाम है। मादे की नाकाबिले तकसीम को एटम या फिर अणु कहा जाता है। ये भी जो जानकारी है सबसे पहले देने वाले थे बाबा कनाडा। तो रूस में जो है एटम के सबक का जो शुरुआत है वो कनाडा के नाम से शुरू होता है। तो एटम या फिर अणु की जानकारी देने वाले भी हिंदुस्तानी ही थे। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी कदीम ज़माने से फौलाद बनाना जानते थे। तो फौलाद का इस्तेमाल भी यहाँ के लोग जानते थे। बहरी जहाज़ बनाने में हिंदुस्तान सबसे आगे थे। गुजरात में सूरत जहाज़ बनाने के लिए मशहूर था। हिंदुस्तानियों की मानसून हवाओं की जहाज़ रानी को पहचानने के बाद यूरोप में इसके इस्तेमाल की रफ्तार में तेज़ी आई। तो फौलाद का इस्तेमाल जानते थे, इसके साथ साथ बहरी जहाज़ बनाने का तरीका भी जानते थे। आप गौर करें, गुजरात की सूरत जो है इस शहर में, इस इलाके में जो है जहाज़ों को तैयार किया जाता था। इसके बाद एरोनॉटिक्स, योगा, संस्कृत हिंदुस्तानियों की देन है। तो आप जान सकते हैं कि एरोनॉटिक्स और उसके बाद योगा और संस्कृत भी जो है हिंदुस्तानियों के ज़रिए पूरी दुनिया को दिया गया एक तोहफ़ा है। इसके बाद बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तानी सकाफ़त का असर। तो जो अच्छी चीज़ होती है वो दूसरों पर असर छोड़कर ही रहती है। तो इसी तरह हिंदुस्तानी सकाफ़त का असर दूसरे ममालिक पर कैसे हुआ इसके मुताल्लिक़ हम जानेंगे। हिंदुस्तानियों को समंदरी सफ़र में महारत हासिल थी, लेकिन इन्होंने दूसरों के इलाकों पर कब्ज़ा नहीं किया। देखिए यहाँ पर समंदरी सफ़र का जो महारत थी, जानकारी थी, ये हिंदुस्तानियों की थी, लेकिन दूसरे ममालिक की तरह इन्होंने गैर ममालिक को जाकर उन पर कब्ज़ा नहीं किया, अपना इक़्तिदार को नहीं चलाया, बल्कि बुद्धमत हिंदुस्तानी सरहदों को पार करके अफ़गानिस्तान, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान तक फैल गया। श्रीलंका ने बुद्धमत को कबूल किया। तो हमारी सकाफ़त, हमारे मज़ाहिब के असरात हम दूसरे ममालिक पर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, तो ऐसे ममालिक में जो है हिंदुस्तान से निकला हुआ एक मज़हब जो बुद्धा के ज़रिए शुरू किया गया था, ये दूसरे ममालिक पर भी फैला। दुनिया का सबसे बड़ा या फिर ऊंचा बुद्धा का मुजस्समा अफ़गानिस्तान के बामियान में था। तो आप देख सकते हैं कि बुद्ध मत जो है हिंदुस्तान में इसकी वजूद में आई बुद्ध मत, लेकिन इसका जो बुद्धा का सबसे बड़ा जो मुजस्समा है ये जानकर हैरत होगी कि अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान के बामियान में मौजूद है। इसके बाद कंबोडिया के अंगोर वाट का हिंदू मंदिर दुनिया की बेहतरीन तामीरात में से एक है। तो मुल्क कंबोडिया का अंगोर वाट, ये मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जावा के बोरबदूर में बुद्ध मत का एक बड़ा मंदिर है जो दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद संस्कृत कई ममालिक की सरकारी ज़बान थी। तो उस वक्त जो है संस्कृत कई ममालिक की ज़बान थी, क्योंकि इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज भी ज़्यादा थे और उसके अंदर शीरें भी ज़्यादा थी। रक़्स, ड्रामा और मौसीकी में रामायण और महाभारत अहम मौज़ूआत थे और आज तक जारी हैं। तो ड्रामा करने में, मौसीकी में, रक़्स में जो है अहम मौज़ूआत जो हुआ करते थे वो थे रामायण और महाभारत। आगे हम देखेंगे हिंदुस्तान के चंद अबदी इक़दार। तो क्या मॉरल्स हमारे हिंदुस्तानियों ने मुल्क को दिया, देश को दिया और पूरी दुनिया को दिया, इसके मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे।
कदीम हिंदुस्तानी सकाफत में तालीम कोई कारोबार का मामला नहीं था। तो अब आप जान सकते हैं कि तालीम एक कारोबार बन चुका है, ये ज़रिया माश बन चुका है, दौलत कमाने का एक ज़रिया बन चुका है। लेकिन उस वक्त जो है ये कारोबार नहीं था। 3000 साल पहले असातिज़ा ने शागिर्दों को जो इक़दार सिखाए थे वो अब के लिए मौजू हैं। तो अभी भी जो है हम इसे जान सकते हैं। तो क्या क्या इक़दार हमारे हिंदुस्तानियों ने पूरी दुनिया को दिए? पहले तो है सच बोलो। हाँ, सच बोलना ये एक बेहतरीन इक़दार है जो हिंदुस्तानियों ने पूरी दुनिया को दिया। रास्त बाजू बनो। इसके बाद सीखने से मुतमईन ना हो, बस काफ़ी है, इतना सीख लिया हो बस काफ़ी है, इस तरह से मुतमईन नहीं रहो, बल्कि और थोड़ी सीखने की तरफ रग़बत दिलाओ और थोड़ी सीखने की तरफ जो है तरग़ीब दो। इसके बाद तकब्बुर ना करो, गुरूर या फिर घमंड ना करो। माँ बाप, उस्ताद और मेहमान को खुदा के बराबर समझें। इसके बाद ये इक़दार आज भी हमारे लिए काबिल तक़लीद हैं। तो अभी भी जो है हम इन सब का इस्तेमाल किया करते हैं। अदम तशद्दुद और इंसानी कोशिश। तशद्दुद ना करना, अदम तशद्दुद का मतलब होता है तशद्दुद ना करना। हिंदुस्तानी दुनिया में अदम तशद्दुद के सबसे बड़े हामी हैं। तो अदम तशद्दुद जो है हमारे हिंदुस्तानियों में बहुत ही अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर गांधी जी इसके सबसे बड़े मिसाल हैं कि जुल्म ना करना, दूसरों पर तशद्दुद ना करना, ये इनका सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। लेकिन इसके साथ साथ इंसानी ताकत को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया। इसके साथ साथ जो है इंसानी ताकत को भी नज़रअंदाज कभी भी नहीं किया। अगर अदम तशद्दुद यानी तशद्दुद ना करो, इतना भी नहीं कि सामने वाला जो है आपको दफन करके चला जाए। गांधी जी भी अदम तशद्दुद के बहुत बड़े हामी थे, मगर इन्होंने 1942 में करो या फिर मरो का नारा भी इन्होंने ही लगाया। तो इस तरह से जो है बुज़दिल ना बनो, दुश्मन का मुकाबला करो, ज़रूरत पड़ने पर इससे लड़ो और जिस मकसद के लिए खड़े हो इसके हुसूल के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। अगर तुम सही हो तो इसके लिए जान भी चाहे चली जाए, लेकिन उस पर डटे रहो। ये भी जो है एक इक़दार हमारे हिंदुस्तानियों ने पूरी दुनिया को सिखाया। इसके बाद इसी उसूलों की बुनियाद पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी की तश्कील की। ये इक़दार आज भी खरे उतरते हैं। तो ये सब आप जानकारी हासिल कर चुके हैं। सब लोगों को खुश रहने दो। सर्वे जाना सुखिनो भवंती बोल के एक संस्कृत का श्लोक है, जिसका मतलब होता है सब लोगों को खुश रहने दो। ये भी जो है हिंदुस्तानियों की देन है। सब लोगों को खुश रहने दो, यही ज़िंदगी का मकसद था। इसके बाद सारी दुनिया एक ख़ानदान है। संस्कृत का एक यहाँ पर श्लोक इन्होंने दिया है, वासुध्यायो कुटुम्बकुम। अगर मेरा तलफ़ुज़ सही है तो ये सही होगा शायद, लेकिन इसका मतलब है सारी दुनिया एक ख़ानदान है कि अजीम सोच हिंदुस्तानियों की है। इसके बाद और इक़दार क्या दिए कि तमाम मज़ाहिब की मसावत। एक और कदर जिस पर हिंदुस्तान यकीन रखता है वो मजहबी मसावत का है। मज़हब खां कोई भी हो, वो एक ही मकसद यानी खुदा तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। तो इस वजह से जो है हमारा जो मुल्क है ये कई मज़ाहिब से लोगों से भरा हुआ है और यहाँ पर हम इत्तेहाद के साथ रह रहे हैं। अच्छे ख़यालात को हर तरफ से हमारे पास आने दें। इल्म की रोशनी है, इल्म रोशनी है जो अंधेरे को दूर कर सकती है। हमारा मज़हब कोई भी हो, हम एक ही मकसद के सफ़र पर खुदा की तरफ चलते हैं। इबादत एक है, तरीक़ा मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। कोई मंदिर में जाकर पूजा करता है तो कोई चर्च में जाकर दिया जलाता है, कोई जो है मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता है। तो ये हमारे इक़दार में शामिल है कि तमाम लोग जो हैं अलग अलग नाम से इबादत करते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ़ एक ही खुदा की करते हैं। खुदा एक है, नाम अलग हो सकते हैं। ये वेद का अहकाम है। तो ये सब जो है अहकामात वेद के हैं। ये वो इक़दार हैं जो हिंदुस्तान में पुराने ज़माने के मज़ाहिब के ज़रिए फैलाए गए। तो इस तरह से जो है हमारे हिंदुस्तानियों ने कई इक़दार को पूरी दुनिया तक पेश किया, जिससे आज भी ये दुनिया चला रही है। तो इसके बाद आपको मालूम रहें कि वृषभनाथ जैन मत का पहला तीर्थंकर था। तो ये तमाम जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, म्यांमार को ब्रह्म देश सबसे पहले कहा जाता था, और उसके बाद नेक्स्ट
जावा, सोमत्रा, बाली जो इंडोनेशिया में शामिल हैं, इनको सुवर्णा द्वीपा कहा जाता था। इन तमामों को जो है जावा, सुमात्रा, बाली, इनको जो है सुवर्णा द्वीपा यानी सुनहरी जजीरा कहा जाता था। वियतनाम को चंपा कहा जाता था। कंबोडिया को कंबुजा कहा जाता था। तो इस तरह से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।